साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी साहब, चुनाव अपने चरम पर है, ऐसे में क्या नजर आता है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है चुनाव में? देखिए, राजस्थान में राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार भाजपा सरकार, और उसके पीछे कारण है राजस्थान की जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। क्योंकि 2018 में राजस्थान की जनता के सामने कुछ गारंटियां, कुछ वादे कांग्रेस पार्टी ने किए और उसके बाद विश्वासघात किया। वो 5 वर्ष में युवाओं को भी धोखा दिया और किसानों को जिस प्रकार के हालात में छोड़ा, हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में नारी की रक्षा नहीं कर पाए, या राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो गया। आप केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजनाओं को छोड़ो, इसके अलावा राजस्थान में हुआ क्या? व्याभिचार, भ्रष्टाचार, बजरी माफिया, जमीन माफिया, माइनिंग माफिया, इसके अलावा और कुर्सी बचाने के अलावा राजस्थान में 5 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। राजस्थान की मर्यादाओं को तार-तार किया, राजस्थान को बदनाम करने का काम किया, राजस्थान की गरिमा को कम करने का काम किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए लोगों को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, और जनता राजस्थान की उस दिशा में चल पड़ी है। और अब की बार मैं सोचता हूँ ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने वाला। लेकिन इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं मेरी गारंटी सबसे पक्की गारंटी है। ऐसे में प्रदेश की जनता किस गारंटी को चुनने जा रही है? देखिए, जनता किसकी गारंटी पर विश्वास करेगी? जिसकी गारंटी की गारंटी हो। मोदी जी ने कहा धारा 370 हटाऊंगा। मोदी जी ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। मोदी जी ने कहा 3 तलाक का कानून लाएंगे। मोदी जी ने कहा नागरिकता संशोधन कानून लाएंगे। मोदी जी ने कहा हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, हर व्यक्ति का जनधन में खाता खुलेगा, हर घर में शौचालय बनेगा, हर महिला को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा, हर गाँव में बिजली, हर घर में बिजली पहुँचेगी, नरेगा की में मजदूरी मिलेगी, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत आएगी, हर गर्भवती महिला के लिए मातृत्व वंदन योजना आएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आएगा, सुकन्या समृद्धि योजना आएगी। जो कहा वो करके दिखाया। और इन्होंने काम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं किया। इन्होंने काम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं कर पाए। उल्टा राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य पेपर लीक में स्वयं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में सत्ता में बैठे लोग उस पेपर लीक के कांड में शामिल है, और राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। तो लोगों को विश्वास है अब ये बिजली इतने यूनिट फ्री देंगे। आपने कहा सरकार बनने पर हम 5 वर्ष तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। 17 बार 5 वर्ष में 17 बार बिजली के दाम बढ़ाए। इन्होंने कहा महंगाई को कंट्रोल करेंगे। आज गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान के बनिस्बत वहाँ 10 से 12 रुपया कम है। तो यहाँ हर गरीब से, हर उपभोक्ता से रोज के पर लीटर 10-12 रुपये जेब काटी तो अशोक गहलोत जी ने काटी। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में। साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर है। दलित अत्याचार, महिला अपराध में 1 नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर है। तो राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। काट की हांडी बाढ़ में नहीं चढ़ती। आपकी गारंटी अब आपका बेटा ही नहीं मान रहा है। आपका बेटा ही कह रहा है कि मेरे पापा की सरकार रिपीट नहीं हो सकती। तो राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी? आपकी गारंटी आपके विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि 5 साल में जिन मुद्दों के आधार पर चुन के आए हम उसको पूरा नहीं कर पाए, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? तो आपके विधायक, आपके मंत्रियों को विश्वास नहीं, आपके बेटे को विश्वास नहीं, तो राजस्थान की जनता कभी आप पे विश्वास नहीं करेगी।
आपने वैभव गहलोत का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि लाल डायरी की स्क्रिप्ट गृह मंत्रालय में बैठकर लिखी गई है, बीजेपी इसके पीछे है। ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी अंश सामने आया जिसमें वैभव गहलोत का जिक्र है, जो कि आप कर भी रहे हैं। ऐसे में लाल डायरी की विश्वसनीयता पर भी सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, पहले अशोक गहलोत जी कहते थे कि लाल डायरी से हमारा कोई संबंध नहीं। इन्हीं के नजदीक धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि हाँ, लाल डायरी मेरे यहाँ से लेके गए। अशोक गहलोत जी ने लाल डायरी लाने के ऊपर इनके पूर्व मंत्री जो इनकी पार्टी में नहीं है, उनके लिए कहा कि इन्होंने मेरी लाज बचा दी, इन्होंने मेरी सरकार कुर्सी बचा दी। वो उन्हीं के लिए कहा जिन्होंने पार्टी सरकार छोड़ने के बाद कहा कि ये लाल डायरी इनमें इनके काले कारनामे हैं, और ये कहा कि ये सारे दुष्कर्मी हैं, और अगर नहीं है तो नार्को टेस्ट कराए। एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि मैं दुष्कर्मी नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या है कि साफ है कि आपका चरित्र क्या है, लाल डायरी में आपके काले कारनामे क्या है। इन सब का सीधा सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की ओर है। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंकल्प पत्र जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गारंटियां दे रहे हैं। बचत राहत बढ़त जैसे प्रकल्प लॉन्च किए गए, महंगाई राहत शिविर लगाए गए। आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चुनाव में घोषणा पत्र जारी नहीं किया है? ऐसे में आपने जल्दबाजी कर दी और आपका जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गारंटियों के सामने फीका पड़ गया। जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उसके संकल्प पत्र के ऊपर कि भाजपा जो कहती है वो करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आप 2013 में देखेंगे और 2023 में वही आ रहा है। चुनाव के अंतिम 6-8 महीने में ये गारंटियां और वादे लेके आते हैं। अच्छा होता कि आप मुख्यमंत्री बनते ही, सत्ता में आते ही इन कामों को शुरू करते, जैसा प्रधानमंत्री जी ने किया। आज 60 साल में जितने जनधन के खाते नहीं, उससे ज्यादा मोदी जी ने 9.5 वर्ष में खोले। वो चुनाव के समय तो संभव नहीं। जितने 60 साल में गरीबों के मकान नहीं बने, उससे ज्यादा 9.5 वर्ष में बने। जितने 60 साल में गैस के कनेक्शन मिले, उससे ज्यादा बिजली 9.5 वर्ष में मिले। जितने शौचालय 60 साल में बने, उससे ज्यादा बिजली 9.5 वर्ष में बने। जितने योजनाओं का मैं बात करूं, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे नरेगा हो, आज इसीलिए लोग अंतर समझ रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए उनकी गारंटी में विश्वास है, अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की गारंटी में विश्वास नहीं है। राजस्थान में जब हम कवरेज के लिए निकले तो जल बड़ा मुद्दा था, पानी बड़ा मुद्दा था। जल शक्ति मंत्री राजस्थान से थे, लेकिन ERCP परियोजना लागू नहीं हो सकी, और जल जीवन मिशन में भी जो अन्य राज्य हैं उनकी तुलना में राजस्थान पिछड़ता हुआ नजर आया। कौन कसूरवार है आखिरकार? मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ने 27,000 करोड़ राजस्थान को दिए, स्टेट को अपना ग्रांट मिलाने जी, उसमें से कितना मिलाया? सीधे रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। और जो मिला उसमें भी लोग तो गर्मी में प्याऊ लगाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं, गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते हैं। अरे इन चोरों ने तो गरीब के घर में पानी जा रहा था, उस जल जीवन मिशन योजना में भी डाका डाल दिया और अपने जेबें भरने का काम किया। तो जनता भी माफ नहीं करेगी और ऊपर वाला भी इनको माफ नहीं करेगा कि जहां लोग पानी पिलाने के लिए वर्षों से दान करते हैं, व्यवस्था करते हैं, और यहाँ जो पैसा मोदी जी ने भेजा उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने में कसर नहीं छोड़ी, तो जनता भी माफ नहीं करेगी और ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूरे देश भर में स्वागत हुआ। इस चुनाव में, उसकी तोड़ में, उसकी काट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गारंटी दी है कि हर घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे में नहीं लगता कि महिला जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में? जो नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए, जो कहते हैं कि दुष्कर्म के 56% मामले फर्जी हैं, जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ दुष्कर्म हो रहे हैं, तो ये राजस्थान की नारी है। मीरा, पन्ना, पद्मावती, कालीबाई, हाड़ी रानी का प्रदेश है।
यहाँ की नारी शक्ति ऐसा सबक सिखाने वाली है कि अशोक गहलोत जी आपकी 7 सीढ़ियाँ भूल जाएगी कि राजस्थान में सरकार क्या होती है। आपने अगर आपको कल्याण का काम करना था तो सबसे पहले नारी की सुरक्षा का काम करना चाहिए। आप गारंटी लेकर आए, आप 2018 में क्यों नहीं लेकर आए ये योजना? आप सरकार लाने के लिए आप नारी की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये काम मोदी जी ने किया है। आज भाजपा के संकल्प पत्र में है कि बेटी पैदा होगी और बड़ी होगी तब तक 2 लाख रुपए का बॉन्ड देंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे मातृत्व बंधन योजना हो, इसके अलावा आज कोई भी गरीब के प्रधानमंत्री आवास बनता है तो महिला के नाम पे होता है। जनधन का खाता महिला के नाम पे खुल रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन महिला के नाम पे जाता है, उसके घर में बिजली का मुफ्त में कनेक्शन महिला के नाम पे हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि जो प्रदेश महिला और पुरुषों के अंतर में पिछड़ गया था, आज वो प्रदेश बराबरी पे आगे गया है। मुद्रा योजना में आज 70% महिलाओं को रोजगार मोदी सरकार ने दिया है। राजिका में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कम से कम 1 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मोदी सरकार ने उनको योजनाएं नहीं दी हो। तो अब गहलोत जी की झूठी गारंटी पर महिला कभी विश्वास नहीं कर सकती। राजस्थान में टिकट वितरण में कहीं ना कहीं भाजपा से चूक नहीं हो गई, क्योंकि कई जगह बागी उतरे हैं, पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में नहीं लगता कि बागी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का गेम बिगाड़ देंगे? देखिए, बागी कोई पहला चुनाव नहीं है, 1951 से चुनाव हो रहे हैं। तब से कहीं न कहीं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जनता ने राजस्थान में कमल के मूल पर जाना है, ये मन बना लिया है, क्योंकि व्यक्ति गौण है, निशान प्रमुख है। क्योंकि कमल के निशान के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राजस्थान की जनता चल पड़ी है कमल खिलाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान में कमल जीतने वाला है और कमल की ही सरकार बनने वाली है। अगर किसी कारण से बहुमत की सरकार नहीं आई तो ये जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से नाराज होकर, क्या इन बागियों को साथ लेकर सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? कोई प्रश्न नहीं उठता कि स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। टिकट वितरण के बाद सवाल आपके ऊपर भी खड़े हुए, क्योंकि आपके गृह जिले में चित्तौड़गढ़ से चंद्रमान सिंह आक्या बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं और गाये बगाए इस प्रकार के बयान भी आए कि प्रदेश अध्यक्ष से छात्र राजनीति से कसक थी, इसलिए टिकट कट गया। ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि गृह जिले में भी बगावत हो गई? देखिए, प्रत्येक जिले में कहीं न कहीं स्वाभाविक रूप से जो महत्वाकांक्षी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में विचार को प्रमुख मानकर चलते हैं, कहते हैं पार्टी हमारी माँ है और कमल का चिन्ह हमारा प्रत्याशी है। तो कहीं न कहीं कोई महत्वाकांक्षी लोग होंगे जो इस समय पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता सिर्फ और सिर्फ उनके मन और मस्तिष्क में कमल का निशान है और मोदी जी हैं। ये जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश चुनाव प्रभारी का बयान मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि इन बागियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सरकार आने के बाद भी इनको लिया नहीं जाएगा। अमूमन होता है कि निष्कासित करने के बाद पार्टी में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो क्या इस बार ये जो बागी हैं इनकी घर वापसी नहीं होगी? अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो पार्टी को हराने का काम करते हैं, तो प्रदेश प्रभारी जी ने कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने सोच समझकर बयान दिया होगा। ये बताइए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आगे बढ़ रही है, लेकिन आप जीत को आश्वस्त लगातार कह रहे हैं, लेकिन चेहरा कोई चुनावी मैदान में नहीं है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता डाइवर्ट हो जाएगी? कोई डाइवर्ट नहीं होगी। मैंने कहा ना, यहाँ विचार के आधार पर चलते हैं, नेशन फर्स्ट का ध्येय लेकर चलते हैं, पार्टी को प्रमुख आधार मानकर चलते हैं और कमल हमारा सबसे प्रमुख है, उस निशान को लेकर काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का है, जिनको देश से दुनिया स्वीकार करती है उनका नेतृत्व, और यहाँ कमल का फूल प्रमुख मानकर लोग काम कर रहे हैं और यह ऐतिहासिक जीत अब तक की भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन राजस्थान में चेहरा सामने नहीं रखने के पीछे मोटी वजह क्या है? क्या पार्टी में गुटबाजी सबसे बड़ा कारण है, या फिर
मुख्यमंत्री के चेहरे ज्यादा हो गए बीजेपी में राजस्थान को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और मुख्यमंत्री के चेहरे ज्यादा होना ये कोई गलत भी नहीं है कि इतने योग्य लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या है, मैं ही सबसे योग्य हूँ, बाकी सारे मंत्री विधायक और कांग्रेसी नकारा है, निकम्मे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ऐसा। यहाँ पार्टी जो निर्णय करती है वो सर्वोपरि है। आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में, तो निश्चित रूप से आंतरिक लोकतंत्र में हमारे विधायक और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेंगे वो प्रदेश की जनता को स्वीकारे। लेकिन पिछले 5 सालों में चर्चाएं इस प्रकार की है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और उसका कारण यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर रखा है, उनकी कोई दिशा और दशा तय नहीं कर रही है पार्टी आलाकमान। ये आप कह रहे हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, प्रत्येक बैठक कार्यक्रम में वो भाग लेती है। आज पार्टी का पूरे प्रदेश भर में वो घूमकर प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, सबको साथ लेकर एकजुटता के साथ समन्वय और एकमुखी होकर काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है कि चुनाव के समय 2 हाथ मिलाए जाते हैं और वापस एक दूसरे के को नकारा और निकम्मा कहने पर आतुर हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष पूरा प्रवास कर रहे हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि आप व्यक्तिगत हित को छोड़कर कमल मजबूत उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? और अगर पार्टी मौका देती है तो क्या तैयार हैं? देखिए, मैं इस रेस में नहीं हूँ और मेरे मन में तब खुशी होगी जब भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बनने के बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री, उसको पहली माला मैं पहनाऊं, ये मेरे लिए जीवन का सबसे सुखद पल होगा। क्योंकि राजस्थान की जनता त्रस्त हो गई है इस नकारा और निकम्मी सरकार से। जिस सरकार ने किसानों को खून का आंसू रुलाए, युवाओं को धोखा दिया, महिलाएं चीख चीख कर इस सरकार की विदाई की बात कर रही है। तो इस सरकार की विदाई हो और एक ऐसी सरकार आए जहाँ किसी के आंख में आंसू नहीं आए, हर चेहरे पर खुशहाली रहो, नारी की सुरक्षा हो, नारी का सशक्तिकरण हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो और सशक्त और समृद्धशाली राजस्थान हो। ये मेरे सपनों का राजस्थान बने और यही मन में संकल्प लेकर आज पूरे प्रदेश में हम सब लोग काम कर रहे हैं कि एक कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अगर राजस्थान में सरकार आती है तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन की मजबूती के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या उम्मीद है पार्टी कुछ उपहार देगी, पार्टी कुछ गिफ्ट देगी? कोई उपहार के लिए नहीं, पार्टी ने जो दायित्व दिया है, ईश्वर से कामना करते हैं कि इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम सबको साथ लेकर यहाँ पार्टी को विजयश्री दिलाए और लोकसभा में भी 25 की 25 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। आपने जब प्रदेश अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया, उस दिन साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को कहा कि मेरे नाम का जय जयकार कोई नहीं करेगा, मैं फूल माला और साफा स्वीकार नहीं करूंगा जब तक सरकार नहीं आ जाती। तो क्या नजर आ रहा है ऐसा कि सरकार आ रही है और अब ये जो कॉस्ट और ये जो तय किया था उसको दूर करने का समय आ गया है? नहीं, मैं सांसद बना तब से माला नहीं पहनता। साफा भी मैंने उस समय संकल्प लिया था सांसद बनने के बाद कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा तब मैं शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा तब साफा पहनूंगा। और उसके कुछ महीनों बाद ही अध्यक्ष बनने के बाद वापस मैंने छोड़ दिया। तो मैं साफा और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा है। ये स्वागत किस लिए, जो काम किया है, जो जिम्मेदारी मिली है, वो जनता की सेवा करने के लिए और संगठन का व्याप बढ़ाने के लिए की है, तो उसका हम ईमानदारी से निर्वहन कर ले, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। राजस्थान में वोट किसके नाम पर पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, आपके संकल्प पत्र के आधार पर, या फिर प्रदेश की लीडरशिप के आधार पर? ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर विश्वास है कि भाजपा और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और यही विश्वास, अटूट विश्वास जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार आने जा रही है। आंकड़ा भी बता दीजिए, कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? अब तक का ऐतिहासिक बहुमत। कांग्रेस जो 2013 में जितनी सीटें आई हैं उतनी सीटें हासिल कर दें तो बड़ी बात होगी। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जब राजस्थान में आते हैं,
तो अपनी पूरी लीडरशिप को साथ लेकर तस्वीर खिंचवाते हुए कहते हैं कि हम एकजुट हैं। आखिरकार बार बार ये कहना कि हम एकजुट हैं, इसके पीछे का कोई खास वजह नजर आ रही है? जो एकजुट नहीं है, आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन और पैदल यात्राएं करते हैं, एक दूसरे को नकारा निकम्मा कहते हैं, एक दूसरे को चोर कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो उन लोगों को जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं कि जब 3 दिसंबर को जनादेश का पिटारा खुलेगा तो पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है और कांग्रेस को चोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्वास राजस्थान की जनता बनाएगी और नए इतिहास का उदय राजस्थान में होने जा रहा है, कमल खिलने वाला है। लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18, महुआ।